तो पाकिस्तान में क्या सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट शुरू होने वाला है। इमरान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है, गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कड़ी फटकार भी लगाई है, अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है। 1 घंटे में इमरान खान को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि इमरान खान को आज ही रिलीज करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इमरान खान के वकील आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे के अंदर पेश करने का आदेश भी दे दिया है। इमरान खान इस वक्त नैब की कस्टडी में है। भ्रष्टाचार के आरोप में नैब की विशेष अदालत ने 17 मई तक रिमांड दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए अब 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को पेश करने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि इमरान खान को आज ही रिलीज करने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अब्दुल समद याकूब साहब, इमरान खान की पार्टी पीटीआई, और वक्कास अब्रेज साहब, कानूनी जानकार हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, दोनों हमारे साथ हैं। अब्दुल समद साहब, पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक बड़ी राहत आपके लिए आई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वैसे तो वकास साहब बेहतर कोई लीगल एस्पेक्ट इसका आपको बता सकेंगे। मैं जो मेरी समझ में दानिश में है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्डिक्ट या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट की पैरामिसिस, अदालत की पैरामिसिस से अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस तरह से होता नहीं है। इस तरह से पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट के आते से अरेस्ट किया गया था, उनको भी रिलीफ मिला था। मसला ये है कि जिस मैनर्स में, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, ये जितना आउटरेज और जितना वायलेंस है, ये जो आप फुटेज अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, सिर्फ इस 15 सेकंड के क्लिप ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। अगर इनको शायद किसी और तरीके से, किसी पोलाइट वे में, किसी डिसेंट अंदाज में अरेस्ट किया जाता, तो शायद इतना ज्यादा आउटरेज जो हमारे मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स और उनकी बिल्डिंग्स पर जिस तरह से वेंडलाइज किया गया, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, ये तो बड़ा भूंडा अंदाज है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर देगी और ऐसा नहीं होगा कि खान साहब जो है वो कोई अबव द लॉ हो गए। ऐसा नहीं है। खान साहब को इसी केस को दोबारा फेस करना पड़ेगा, बट जो उनका राइट है प्री अरेस्ट बेल का, या जो उनके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हों, वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है अब्दुल समद साहब, मैं आपके पास लौटता हूं जरा वकास साहब से जानने, क्योंकि आपने भी उनका जिक्र किया है। लीगल एस्पेक्ट की जरा आपसे बात कर लें वकास साहब। अब क्या समझा जा सकता है जो गैर कानूनी ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को, क्या ऐसा समझा जा सकता है कि आज रिहा भी हो सकते हैं इमरान खान? देखें, अभी जब इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, फिर उनकी जो अरेस्ट है वो इलीगल या लॉफुल डिक्लेयर की जा सकती है। जब इनकी जो अरेस्ट है उसे इलीगल या अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद अल्टीमेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उनको रिलीज करना ही पड़ेगा। जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह अब्दुल समद साहब ने भी बात की, हमारे पास 3-4 इस तरह के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक पाकिस्तान के बड़े पावरफुल चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी, उनकी अदालत के बाहर आता, अदालत से एक शख्स को इस तरह गिरफ्तार किया गया था, स्टील बिल का केस था और नैब की सर्जनस भी की गई थी, ऑफिसर्स को मुअत्तल भी किया गया था। और जो अभी इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जो इस केस की सुनवाई भी कर रहे हैं, इनकी अदालत के बाहर भी इस तरह का एक मामला आया था आज से तकरीबन 10 महीने 1 साल पहले, और उसमें भी नैब के एहलकारों को सजा भी दी गई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस भी इम्पोज किए गए थे। वट एवर वी आर एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्टिंग इन दिस थिंग, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में मुतशद्दिद इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस वक्त जो बिल्डिंग को या इमला को जलाया जा रहा है या मामला किए जा रहे हैं पीटीआई के लोगों की तरफ से या जिन लोगों की तरफ से भी, तो अल्टीमेटली इसका ये पर्पस नहीं है कि ये प्रेशराइज करेंगे, कोर्ट्स को प्रेशराइज करेंगे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। लॉ विल टेक इट कोर्स, लॉ कानून के मुताबिक ही चलेगा। यहाँ पे जो चीज डिटरमिन करने की जरूरत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि इनकी गिरफ्तारी जो थी वो इलीगल थी, अनलॉफुल थी, तो जब एक चीज वाइड है बिनिशो है, सिरे नू ही गलत है, तो उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग इस्तवार की गई, मतलब जो रिमांड दिया गया, मतलब कि जो अरेस्ट किया गया, वो सारी की सारी चीजें जो है नलीफाई कर दी जाएंगी और इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो इनका केस है अल कादिर ट्रस्ट का, उसमें सिरे नू इनको नोटिस भी भेजे जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन ज्वाइन करने के लिए इनको बुलाया भी जाएगा, सवालनामा भी दिया जाएगा।
वो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो जू के तू चलेगा। लेकिन आज का जो केस है, जो काज है, दैट इज वेरी पिवटल, दैट इज वेरी पर्टिनेंट इन पाकिस्तान। हर शख्स, एक आम शख्स से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक, तमाम लोग इसकी तरफ बड़ी हमकीक निगाही से देख रहे हैं। बट जी। एवर वी आर एंटिसिपेटिंग, एक्सपेक्टिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द गूगल्स ऑफ लॉ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद किसी ना किसी सूरत जो है इमरान खान साहब को इस केस के अंदर रिलीज कर दिया जाए। अब्दुल समद साहब, कल हमने जिस तरह से देखा, जो जिनकी सरकार है पाकिस्तान में, मरियम औरंगजेब को हमने सुना धमकी देती हुई नजर आ रही थी। शाम को देर रात एड्रेस किया शहबाज शरीफ ने नेशन को। उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखा कि वो फेस देखकर जेल में डालते थे, केस देखकर नहीं डालते थे। आप पर सीधा आपकी पार्टी पर आरोप लगाया, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जितना नुकसान हुआ है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ साफ वो धमकी। और 1900 के करीब पीटीआई के जो तमाम लीडरान हैं उन सबको अरेस्ट भी किया है। उसमें फवाद चौधरी भी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको जो ये हमारे यहाँ इस वक्त गवर्नमेंट या पीडीएम की जो लीडरशिप है, या जो रूलिंग इस वक्त अलाइज हैं, या सारा कुछ है, ये तो पपेट्स हैं, इनका तो कोई स्टेक नहीं है। आई मीन, मरियम औरंगजेब की क्या हैसियत है कि उसके कहने के ऊपर जो है वो कोई अरेस्ट हो सके? उसके कहने के ऊपर तो पीटीआई का एक मामूली वर्कर भी अरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये कहना कि देखें, खान साहब ने भी कोई उनको इल्जाम नहीं ठहराया कि राना सनाउल्लाह जो है वो उसकी ख्वाहिश पे, ये फ्रंट फेसेस हो सकते हैं, इनके थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है, या सिंबॉलिक इनकी कोई वो हो सकती है, लेकिन इनकी असल हैसियत कोई है नहीं। ये मामला जो है ये पीटीआई वर्सेस पीडीएम है ही नहीं। इस वक्त जो ये मामला है, ये पीटीआई वर्सेस एक एस्टेब्लिशमेंट बन चुका हुआ है, वो स्टेटस को बन चुका हुआ है, जो हमेशा से जो है वो असरअंदाज होता चला आ रहा है, जो बज़ाहिर सामने नहीं होते। तो अब्दुल समद साहब, जरा बताइए वो कौन है इस्टेब्लिशमेंट? जब आप कह रहे हैं उसमें कौन है? फौज है, कौन है? देखिए, हमारे यहाँ अब कोई बात ढकी छुपी कुछ रह नहीं गई कि मैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या हमारा उनका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या उनके वो पॉलिटिकल विंग्स जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं और जो हमेशा से होता चला आ रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अब क्लियरली एविडेंट हो चुका हुआ है कि कौन मैनेज कर रहा है। खान साहब ने अगर किसी को इल्जाम ठहराया है तो वो एक सर्विंग मेजर जनरल को ठहराया है और सर्विंग ब्रिगेडियर को ठहराया है। तो हमारा इनसे मुतालबा ये है कि अब ये पीछे हट जाएं। अब ये 75 ईयर से जो चला आ रहा है, अब हकीकी मानों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नाफिज करें, अवाम की बिल को अवाम को वो करें। अभी वकास साहब कह रहे थे कि अदालतों को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनली, तो एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में इस तरह से नहीं है कि हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाएगा या जिस तरीके से मुशर्रफ को ट्रीट किया जाएगा, क्या अदालतों में अगर आज तक मुशर्रफ को कोई सजा हुई? अगर सजा हो भी जाए तो भी हमारा नहीं, शहबाज शरीफ तो ये भी कह रहे थे अब्दुल समद साहब कि हमने जो रिमांड था 90 दिन से कम करके 13-14 दिन पर ले आए हैं। वो भी बड़े ऐलान के साथ उन्होंने ये बात कही थी। देखिए, रिमांड तो अदालत से 8 दिन का मिला था, ये तो 2 दिन भी नहीं अफोर्ड कर सके। ये तो जो हालात हो चुके हुए हैं, ये तो 48, ये तो अगले 24 घंटे नहीं अफोर्ड कर सकते खान साहब को अंदर रखना। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं, ये ड्रिवन एजेंडा के तहत चलते हैं, इनको पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ जब तक कोई प्राइम मिनिस्टर होता है उस पर तो कोई केस नहीं होता, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, जिस दिन इसने हल्फ उठाना था उसी दिन इस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो ये कहना कि जी हर किसी के साथ जो है वो अदालतें इक्वली ट्रीट करती हैं, नहीं करती इस तरह से। यानी कि लेकिन हायर कोर्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो फेयर प्ले करेंगे। अब जरा वक्कास साहब, आप हमें समझाइए कि अब जब पेश करने के लिए कहा गया है इमरान खान साहब को 1 घंटे के अंदर अंदर, तो किस तरह से वो टेक्निकलिटीज क्या क्या होंगी? नैब को फटकार तो एक तरह से मिल ही चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे पहले भी कहा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं नाफरमानी हुई सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च अदालत की वहां पर। देखिए, 2 चीजें हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर इक्वालिटी नजर नहीं आती, जबकि आएंगे आर्टिकल 4, 5 और 25 के अंदर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात की गई है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि यही चीज, जैसे जब पाकिस्तान से इन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली, इमरान खान साहब को घर भेजा, और उस वक्त जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरीक को, मूवमेंट को डिप्टी स्पीकर ने खत्म किया, उसको इलीगल, अनलॉफुल और नलीफाई कर दिया। फिर उसी वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थी, जब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया,
और एक दफा दूसरा जो पीडीएम के खिलाफ फैसला आया जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी हुकूमत और कैबिनेट को डायरेक्ट किया गया, जो 6 सफात का ऑर्डर था उसमें पैराग्राफ नंबर 5 में कि आपने विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जो 19 डेज इलेक्शन करवाना है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बड़ा जबरदस्त काम कर रही है कहीं ना कहीं आइन की और फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए, और मौजूदा वक्त में इनका काम ज़्यादा एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब का मुकदमा 1 घंटे के अंदर क्या होने जा रहा है, वट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग, शायद जो इनकी गिरफ्तारी थी वो इलीगल अनलॉफुल करार दे दी जाए। ये नहीं कि उनके ऊपर जो सियासी मुकदमा बना है या उनके ऊपर जो मुकदमा है वो फैब्रिकेटेड है, फैसिशियस है, वैक्शियस है, विंडिक्टिव है या पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। वो इसलिए कि जो हमारी कस्टमरी वैल्यूज थी, जो हमारी कन्वेंशंस थी, देखिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें यूके इज वन ऑफ दोज कंट्री का जिसके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका पूरा सिस्टम कस्टमरी प्रैक्टिस पे और कन्वेंशंस पे बेस करता है। हमारे यहाँ भी ये कस्टम है कि जब भी कोई एक शख्स वकील के दफ्तर में आ जाता है कंसल्टेशन के लिए, मशवरे के लिए, तो गिरफ्तार ना किया जाए। इसी तरह जो कोर्ट है दैट इज अ वेरी सेक्रेट प्लेस। अगर कोर्ट की रजिस्ट्री में यहाँ आता अदालत में आप लोग आ जाते हैं तो यू आर गोइंग टू सरेंडर योरसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन टू डिसाइड एंड डिटरमिन योर फेट और योर केस। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब तक उसका केस जो है वो एजुडिकेट नहीं होता, डिटरमिन नहीं होता, डिसाइड नहीं होता, वो प्री अरेस्ट बेल है, वो प्रोटेक्टिव बेल है, जी। तब तक आप उसे गिरफ्तार ना करें। आप कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लेते, मोटरवे पे गिरफ्तार कर लेते, अल्टीमेटली हाँ सब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।